हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एटी एक्सपर्ट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल राइटिंग के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम ईमेल राइटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। ईमेल राइटिंग में पहले डेट आता है, फिर एड्रेस आता है, फ्रॉम जो आपका एड्रेस होता है, फिर टू जिसको आप भेजना चाहते हैं, फिर इसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट आता है, फिर एक लाइन छोड़ के बॉडी, फिर एक लाइन छोड़ के आपका नाम। तो अब देख लेते हैं कि ईमेल राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आप ईमेल राइटिंग लिख रहे हो तो उसको एक बॉक्स में कवर करना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो ईमेल राइटिंग को आप हमेशा एक बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। जब भी आप पेपर में ईमेल राइटिंग लिखते हैं उसको एक बॉक्स से कवर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बॉक्स से कवर करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आप देख लेते हैं कि ईमेल राइटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ईमेल राइटिंग में डेट दोस्तों डेट आप जिस भी डेट को लिख रहे हैं तो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर जस्ट इसके नीचे आएगा फ्रॉम आपका एड्रेस होता है, और इसके नीचे आता है टू जो कि आप जिसको भेज रहे हैं, मतलब ये सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका एड्रेस आता है यहाँ पे, और ये रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हैं। तो ये जब भी आपका फ्रॉम मतलब आपका एड्रेस मतलब कि आपका ईमेल जो भी नाम से बना हुआ है, जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है ashisraj@gmail.com। तो ये एक ईमेल एड्रेस होता है, आपका नाम से ईमेल एड्रेस आपका नाम से बनता है। यहाँ पे आप अपना घर का पता मत दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मतलब कि आपका जो भी नाम से आपका ईमेल बना हुआ है वो यहाँ पे आता है। फिर इसके नीचे जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी ईमेल एड्रेस आएगा। आप अगर जिसको भी भेज रहे हैं तो उसका ईमेल एड्रेस आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टू में उसका ईमेल एड्रेस नहीं लिखिएगा तो उसके पास ये ईमेल नहीं जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे दोस्तों सब्जेक्ट आता है कि आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं ईमेल राइटिंग। तो दोस्तों आप कोई सा भी बर्थडे विशिंग, या फिर आपका कोई दोस्त टॉपर बना हो, या फिर आपका भाई एग्जाम में टॉप किया हो, कोई सी भी चीज के लिए आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट के नीचे दोस्तों एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़ता है। ये चार चीज डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट सेम लाइन में रहता है, मतलब कि सटा लिख सकते हैं। और फिर उसके जस्ट नीचे सब्जेक्ट के नीचे जो बॉडी आता है उसके बीच में एक लाइन का गैप होना नेसेसरी है। तो दोस्तों बॉडी में आप 2 से 3 पैराग्राफ आप बॉडी में लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इसमें जितना ज्यादा लिखेगा 2 से 3 पैराग्राफ में उतना ज्यादा आपको मार्किंग मिलेगी। तो दोस्तों बॉडी में आप 2 से 3 पैराग्राफ में लिखिए। और फिर बॉडी के जस्ट नीचे आता है रिगार्ड और आशीष, मतलब कि रिगार्ड और नेम। तो नेम दोस्तों ये रिगार्ड का मतलब होता है, रिगार्ड मतलब कि आप कुछ भी उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लव फ्रॉम आशीष, या फिर कुछ भी ऐसे करके आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों आप एक ईमेल राइटिंग लिखना जान गए होंगे। तो चलिए इसका मार्किंग का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट जो डेट का रहता है इसका हाफ मार्क्स फिर इसके नीचे, फिर इसका हाफ मार्क्स, फिर सब्जेक्ट ये सब का 1 मार्क्स, बॉडी का 2 मार्क्स, और लास्ट में जो ये रहता है इसका हाफ मार्क्स मिलता है दोस्तों। तो देख लीजिए एक ईमेल राइटिंग का सही वे क्या होता है लिखने का। इसी तरह आप जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इसी तरह एक ईमेल राइटिंग लिख सकते हैं। तो